ये तो घोषणावीर सरकार है, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं उतरता। 1932 के खतियान का हम समर्थन करते हैं। थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार ये चाहती ही नहीं। ये सरकार सिर्फ आदिवासी मूलवासियों को 1932 के नाम पर धोखा देने का प्रयास कर रही है। सीधे भेज दिया होम मिनिस्ट्री के पास, जबकि उनको पता था कि गवर्नर हाउस के पास आपको भेजना है, फिर गवर्नर हाउस होम मिनिस्ट्री भेजेगा। जाहिर तौर पर ये चाहते ही नहीं थे कि बिल समय पे पूरा हो। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार अपने उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है और इसी के तहत जोहार खतियान आभार यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, सरकार ये कह रही है कि हमने जो वादा किया था वो निभा दिया और इसीलिए जोहार खतियान आभार यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी खतियान के नाम पर जो जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर किस मकसद से। क्योंकि इन्होंने कहा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति होगी और जो भी नियोजन नीति थी उसको तो उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो किस चीज़ का ये खतियान आभार यात्रा निकाल रहे हैं? हम मानते हैं कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में। देखिए, झारखंड सिर्फ विकास की नहीं, सत्ता की भी लड़ाई थी कि सत्ता यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हाथ में हो। और मुख्यमंत्री जी जो खतियानी जोहार यात्रा जिसका नाम देकर वो निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को एक बार रियलिटी चेक करना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रजिस्ट्री ऑफिस जाकर अपने खतियान की कॉपी निकालने में 10,000 रुपये तक का घूस देने का बात सामने आ रहा है, जबकि इसका सरकारी मूल्य सिर्फ 50 रुपये 60 रुपये है। यानी एक झारखंडी को अगर अपनी पहचान निकालनी हो तो मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में उसे 10,000 रुपये घूस देना पड़ता है। तो क्या इसी का आभार वो निकालने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, खतियान आधारित नीति का हम लोगों ने भी स्वागत किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कहा था कि जो आप एक सिर्फ नोटिफिकेशन से कर सकते हैं, इसके लिए आपको 9वीं अनुसूची में जाने की क्या आवश्यकता है। जाहिर तौर पर यह सरकार ड्रामेबाजी कर रही थी। ये आदिवासी मूलवासियों का सच में हितैषी होते ना, तो ये अब तक आदिवासी मूलवासियों के हित में काफ़ी कुछ कर चुके होते, लेकिन इनके लिए तो आदिवासियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। लेकिन आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि 1932 लागू हुआ नहीं, ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं, तो फिर ये कैसा आभार यात्रा? और अब दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार जो बताने की कोशिश कर रही है वो सच्चाई में अब 1932 मिल गया है लोगों को? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से ये यात्रा निकाल रहे हैं, अगले वर्ष ये बहुत झारखंड विकास यात्रा निकाल दें। झारखंड का क्या विकास हुआ इनके कार्यकाल में किसी से छिपा नहीं। जो बेरोजगारी दर है, 5 लाख युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 32 लाख किसानों का लोन माफ़ी, ये सब कहाँ हुआ? लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले वर्ष जो यात्रा निकालें या इस वर्ष दूसरी यात्रा निकालें, उसका नाम दे दें मैनिफेस्टो वादा पूरा करने का आभार यात्रा। जबकि उनके मैनिफेस्टो का रियलिटी चेक कर लीजिए, जितने भी वादे उन्होंने किए हैं एक भी पूरा नहीं किया। हम तो मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने सपने देखे थे। उन्हें लगा था कि आप उनके हक की बात करेंगे, लेकिन आप तो सिर्फ उन्हें चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है मदन जी उचित नहीं है। जिस मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के केंद्रीय महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हमने तो 60% जो है काम कर लिया है, सिर्फ 40% बचा है और इस वर्ष जो है वो भी पूरा हो जाएगा, 1 वर्ष पहले ही, यानी कि 4 साल में ही वो पूरा कर लेंगे। ऐसा लगता है आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी 60 की गिनती 50 से शुरू कर रहे हैं, तब वो 60 के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं। 10% से भी ज़्यादा अगर उन्होंने पूरा कर लिया हो तो दिखाएं। देखिए, ये बहुत चालाक लोग हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमने बेरोजगारी भत्ता दे दिया। इन्होंने कहा था सभी पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसमें टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, यानी जो ITI पास होगा सिर्फ उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का वादा था वो बाहर हो गए। इन्होंने कहा था सभी किसानों को लोन माफ़ी करेंगे, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया जोड़ दिया। तो कहाँ 32 लाख किसान हैं इस प्रदेश में और कहाँ 1 लाख कुछ हज़ार किसानों के लोन माफ़ी का ये दम भरते हैं। तो इस तरीके से इनके जितने वायदे थे, 5 लाख रोजगार का वादा कहाँ चला गया? अभी देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, फिर कहते हैं पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और अब इन्होंने शायद वैकेंसी भेजी है 5,000 कुछ टीचर्स की नियुक्ति के लिए अप्रूवल मांगा है। फिनेंस के पास जाएगा, कार्मी के पास जाएगा। तो ये तो घोषणावीर सरकार है,
घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं उतरता। जिस बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, अब जेएमएम के नेताओं का ये भी कहना है कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देने पर काम कर रहे हैं। ये रियलिटी देखिए, विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया था कि पिछले 3 वर्षों में इन्होंने सिर्फ 357 नौकरियां दी हैं। अब इस सरकार से कोई पूछे जो 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देने की बात करते थे, वो 357 बात वो लिखित रूप से विधानसभा में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये इनका रियलिटी चेक है। आप लोगों के आंख में जो चश्मा है उसके पावर पर वो सवाल उठा रहे हैं कि 357, 30,000 नौकरी देते हैं, 357 दिखता है उनको। कौन सा 30,000 गिना देना, कौन सा 30,000? हम तो कहते हैं कि एक श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों को नौकरियां दी। जब ऐसी बातें आती है ना मदन जी, तो वो एक नया एजेंडा छेड़ देते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा 50,000 टीचर्स की नियुक्ति होगी, उसके बाद तुरंत आ गए पारा शिक्षकों की नियुक्ति पे कि नहीं टीचर्स नहीं, पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उसके बाद आ गए कि नहीं सिर्फ हाई स्कूल में 2, 4, 5,000 ऐसी कुछ फिगर दिया। तो इनका आंकड़ा ना प्रतिदिन के हिसाब से बदलता है। दरअसल इनके सरकार के मंत्री क्या आज झूठ बोल रहे हैं वो उन्हें कल याद नहीं रहता। इतने ज्यादा झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार है। इस नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, सरकार के स्तर से ये पता चला है, एक बैठक भी हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। फिर से वो जो 2 चीज़ें थी, 10वीं 12वीं की बाध्यता, स्थानीय भाषा, परिवेश की जानकारी की बाध्यता, ये तमाम चीज़ें हटाई जा रही है। इसको किस रूप में देखते? ये हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप बताएं, जो यहाँ के सदान मूलवासी हैं, जो किसी विशेष जाति से बिलोंग करते हैं, जिनके बच्चों ने यहाँ से किया, 10th और 12th का पढ़ाई मान लीजिए नहीं पूरा किया, तो आप उनको क्यों वंचित करेंगे? तो ये देखिए, नियोजन नीति बनाने में सरकार की खोट थी। सरकार चाहती ही नहीं कि नौकरी मिले। जिस सरकार के पास एडवोकेट जनरल हो, जिस सरकार के पास लॉ सेक्रेटरी जैसे सीनियर लीगल ऑफिसर्स हो, उनको ये नहीं पता हो कि जो नियोजन नीति बना रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ कानूनी पेचीदगियां, ये समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी दरअसल चाहते ही नहीं कि यहाँ के युवा, मूलवासी, आदिवासी, बेरोजगारों को नौकरी मिले, ये समाज की मुख्य धारा से बढ़कर जुड़कर आगे बढ़े, क्योंकि ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना। जैसे ही समाज शिक्षित होगा, आदिवासी, मूलवासी, जैसे ही ये नौकरी से जुड़ेंगे ना, पता चल जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ जो है वो झूठे घोषणा करती है, इनका घोषणा पत्र जो है वो झूठ का पुलिंदा है, फिर इनकी असलियत खुल जाएगी। तो ये जानबूझकर ऐसे लोगों का विकास नहीं चाहते। आपको लगता है कि 1 वर्ष पहले, यानी कि जो सरकार ने फैसले लिए 1932 को लेकर के, सरना धर्म कोड को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो उसका क्रेडिट लेने का जो ये प्रयास है, जो यात्रा है, उससे लाभ मिलेगा? कौन से लाभ की बात कर रहे हैं? सरना धर्म कोड से शुरू करते हैं। देखिए, सरना धर्म कोड का तो हमारे विधायकों ने विधानसभा में समर्थन किया था। और सरना धर्म कोड में इन्होंने क्या किया, पहले बार बिल को गवर्नर हाउस को बाईपास करते हुए सीधे भेज दिया होम मिनिस्ट्री के पास, जबकि उनको पता था कि गवर्नर हाउस के पास आपको भेजना है, फिर गवर्नर हाउस होम मिनिस्ट्री भेजेगा। जाहिर तौर पर ये चाहते ही नहीं थे कि बिल समय पे पूरा हो। तो जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लौटा दिया कि आपकी प्रक्रिया भेजने की गलत है, गवर्नर हाउस के थ्रू भेजिए, तब इन्होंने दोबारा भेजा। तो ये पहली बार गलती क्यों की? ये गलती इसलिए मदन जी, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि सभी मसलों का सॉल्यूशन नहीं हो। और कांग्रेस के बड़े नेता थे बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने कहा था, केंद्र में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने प्राइवेट बिल भी लाया था कि सरना धर्म कोड लागू हो, लेकिन जो लोग सरना से धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, वो अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं, आदिवासी की परंपरा को छोड़ देते हैं, जो क्रिश्चियंस हो जाते हैं या मुस्लिम्स हो जाते हैं, उनको इससे वंचित रखा जाए आरक्षण की सुविधा से। ये क्यों नहीं लागू करने के लिए कहती है सरकार? और जहां तक ओबीसी के आरक्षण की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में जजमेंट में कहा था कि जब तक आप ओबीसी का जिला स्तर पर आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं करा लें, तो आप 50% की जो एक लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सरकार जब रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली थी, उन्होंने तो जिला स्तर पर यह सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सरकार ने उसे बंद कर दिया और सीधे एक सिर्फ दिखावा के लिए ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव बढ़ा दिया, जबकि उनको पता है कि इसमें कानूनी पेचीदगियां इतनी है कि ये टिकेगा नहीं। हम 1932 के खतियान के साथ खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे जो विधायक दल के नेता है उन्होंने भी कहा था, वो तो पहले भी 2002 में लेकर आए थे, उस समय उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था 1932 के खतियान को, कहा था कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, इसे दूर करके सरकार फिर से लाए। इन विसंगतियों को तो दूर नहीं किया सरकार ने, लेकिन जबरदस्ती फिर से दिखावा करने के लिए इस बिल को लेकर आ गए, और इन्हें पता है ये उच्च न्यायालय में टिकेगा नहीं। 1932 के खतियान का हम समर्थन करते हैं। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार ये चाहती ही नहीं। ये सरकार सिर्फ आदिवासी मूलवासियों को 1932 के नाम पर धोखा देने का प्रयास कर रही है।
तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार कितनी भी यात्राएं निकाल लें लेकिन उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की नीयत में ही खोट है। सिर्फ दिखावा करती है, झूठी घोषणाएं करती है, बल्कि झारखंड के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचाना चाहते। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 6207676941 or 9128555858.